एपिसोड सेकंड की शुरुआत में हम नारुतो को देखते हैं जो कि अपनी अजीब सी फोटो खिंचवा रहा होता है जिसे वो अपने अकेडमी फॉर्म पर लगाता है और वो अकेडमी फॉर्म थर्ड होकागे को सबमिट कर देता है, मगर थर्ड होकागे उस फोटो को एक्सेप्ट नहीं करते और उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। दोस्तों, यहाँ होकागे एक ऐसा पर्सन होता है जो पूरे विलेज का लीडर होता है और विलेज में सबसे ज्यादा पावरफुल शिनोबी होता है। आगे हम देखते हैं नारुतो अपना क्यूट चुस्तू करता है जिसे देखकर होकागे बेहोश हो जाते हैं और तभी हम वहाँ एक छोटे बच्चे को देख पाते हैं जो कि थर्ड होकागे का पोता होता है जिसका नाम कोनाहामरू होता है। वो थर्ड होकागे को चैलेंज करने की कोशिश करता है और भागकर आता है मगर गिर जाता है। तभी वहाँ उसके सेंसे भी आ जाते हैं जिसका नाम इबुसु सेंसे होता है और वो नारुतो को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। कोनाहामरू नारुतो पर इल्जाम लगाने लगता है कि उसने ही उसे गिराया है, मगर नारुतो उस पर गुस्सा करता है कि वो अपने आप ही गिरा है। तभी उसके सेंसे नारुतो को कहते हैं कि वो उसे छोड़ दे क्योंकि वो तीसरे सबसे महान होकागे का पोता है, मगर नारुतो उसकी परवाह नहीं करता और उसे एक पंच मार देता है। ये देखकर थर्ड होकागे को थोड़ी टेंशन हो जाती है और अगले सीन में इबुसु सेंसे कोनाहामरू को समझाते हैं कि वो होकागे का ग्रैंडसन है और वो ऐसे ही किसी से मार नहीं खा सकता। उसे एक महान होकागे बनना है और वो उसे एक महान होकागे बनाएगा, मगर वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से भाग जाता है। और ये देखकर थर्ड होकागे थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अगर उनका ग्रैंडसन नारुतो के साथ रहेगा तो वो और भी बर्बाद हो जाएगा। तभी कोनाहामरू नारुतो का पीछा करने लगता है और खुद को छुपाने की कोशिश करता है, मगर वो निंजा टेक्निक में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और नारुतो को उसके बारे में पता चल जाता है, मगर फिर भी वो नारुतो का पीछा करता रहता है और नारुतो उसे कहता है कि उसे पता है कि वो उसका पीछा कर रहा है, अब वो उसके सामने आ जाए क्योंकि उसका छुपने का नाटक बहुत ही बेहुदा है। तभी कोनाहामरू कहता है कि अब वो उसका स्टूडेंट है और नारुतो उसका ट्रेनर है और वो उसे क्यूट जुत्सु सिखाए और वो उसे बॉस कहकर बुलाने लगता है। नारुतो उसे कहता है कि उसे अपने चक्रा को संभालने की कोशिश करनी चाहिए अगर वो क्यूट जुत्सु सीखना चाहता है तो। तभी कोनाहामरू उसे समझाने लगता है कि चक्रा क्या होता है और चक्रा का यूज करके कैसे जुत्सु किया जाता है। नारुतो कहता है कि किताबी बातें करना आसान है मगर जुत्सु सिर्फ ट्रेनिंग और टेक्निक से ही आता है। नारुतो उसे कहता है कि पहले वो दिखाए कि आखिर वो क्या कर सकता है, तभी वो उसे ट्रेनिंग देगा। तभी वो उसे एक लड़की की तरफ इशारा करके उसकी तरह ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहता है, मगर वो एक बदसूरत लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो लड़की उन दोनों को देख लेती है और नारुतो को पीट देती है। नारुतो कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु तो कोनाहामरू ने किया था, फिर उस लड़की ने उसे क्यों पीटा। फिर नारुतो उसे मैगजीन में कुछ लड़कियों की तस्वीरें दिखाता है, तभी बुक स्टोर वाला उन्हें बुक स्टोर से बाहर फेंक देता है। फिर वो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु करते हैं और फिर से बुक स्टोर में जाते हैं, मगर फिर बुक स्टोर वाला उन्हें बाहर निकाल देता है। तभी नारुतो कोनाहामरू को कहता है कि अब वो उसे क्यूट जुत्सु सिखाने के लिए तैयार है। वो दोनों मिलकर क्यूट जुत्सु की प्रैक्टिस करने लगते हैं। उधर कोनाहामरू को इबुसु सेंसे ढूंढ रहे होते हैं और कहते हैं कि जो उनके स्टूडेंट को बिगाड़ने की कोशिश करेगा वो उसे नहीं छोड़ेंगे। तभी हम नारुतो और कोनाहामरू को बैठे देखते हैं जहां नारुतो उससे पूछता है कि आखिर उसे अपने ग्रैंडफादर से क्या प्रॉब्लम है। तभी कोनाहामरू बताता है कि उसके दादाजी ने उसका नाम कोनाहामरू रखा था जो कि एक पुराने गांव का नाम है और सब लोग उसे एक महान होकागे के ग्रैंडसन के नाम से ही जानते हैं। उसे लगता है कि जैसे उसकी कोई पहचान नहीं है और वो एक होकागे बनना चाहता है ताकि सबको पता चले कि आखिर वो कौन है। नारुतो उसे कहता है कि उसे क्या लगता है कि कोई भी बच्चा एक दो दिन में होकागे बन जाता है, ये इतना आसान नहीं है। होकागे बनने के लिए उसे नारुतो से एक बैटल करनी होगी। तभी सीन थर्ड होकागे पर जाता है जहां इरुका सेंसे उससे मिलने आते हैं और वो होकागे से पूछते हैं क्या नारुतो ने निंजा एडी के लिए अपनी फोटो दोबारा दी या नहीं। उसने नारुतो को इसके लिए बहुत लेक्चर दिया था। होकागे इरुका से कहते हैं
कि उन्हें डर है कि नारुतो के सपने पूरे नहीं होंगे क्योंकि नाइन टेल फॉक्स नारुतो के अंदर है और ये बात सिर्फ उन्हें ही पता है जिन्होंने नाइन टेल से लड़ाई की थी। उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि कोई इस बारे में बात ना करे और जो इस बारे में बात करता है उन्होंने उसे सजा भी दी है। आज के बच्चे उस दरिंदे और नारुतो के बीच के कनेक्शन को नहीं जानते जिसने हमारे गांव पर हमला करके उसे बर्बाद करने की कोशिश की थी। जब तक बच्चे इस बात से बेखबर हैं तब तक नारुतो को अपनाए जाने की कुछ उम्मीद है और यही फोर्थ होकागे की भी इच्छा थी जब उन्होंने हमारे लिए अपना बलिदान दिया था। वो यही चाहते थे कि नारुतो बड़ा होकर एक हीरो के रूप में जाना जाए। फोर्थ होकागे ने उस नाइन टेल फॉक्स को हाल ही में पैदा हुए बच्चे के शरीर में कैद कर दिया था। नारुतो ने उस नाइन टेल फॉक्स को अपने शरीर में कैद करके पूरे गांव को बचाया है, इसीलिए वो हीरो है। मगर गांव के कुछ लोग इस बात को नहीं समझते और उन्हें लगता है कि वो दरिंदा नारुतो के शरीर पर कब्जा कर लेगा। जब लोग ऐसी फीलिंग किसी के लिए रखते हैं तब वो उसके होने ना होने की नकार देते हैं और ये सब सुनकर इरुका सेंसे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उधर इबुसु सेंसे भी उन्हें ढूंढ लेते हैं और कोनोहामारू को वापस चलने के लिए कहते हैं, मगर कोनोहामारू उनके साथ जाने से मना कर देता है। तभी इबुसु सेंसे कहते हैं कि उसे तो एक भी जुत्सु नहीं आता है, तो कोनोहामारू उसे अपना क्यूट जुत्सु करके दिखाता है जिसे देखकर सेंसे बहुत हैरान हो जाते हैं और उसे जबरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी नारुतो अपने शैडो क्लोन जुत्सु से बहुत सारे क्लोन बना लेता है और सेंसे कहते हैं कि वो उसे नहीं बहका सकता। तभी नारुतो अचानक क्यूट जुत्सु करता है और सेंसे को क्लीन बोल्ट कर देता है। उधर थर्ड होकागे भी अपने क्रिस्टल बॉल में सब देख लेते हैं और नारुतो का जुत्सु देखकर हैरान हो जाते हैं। उधर कोनोहामारू भी नारुतो से बहुत इम्प्रेस हो जाता है। तभी नारुतो उसे कहता है कि होकागे बनने के लिए उसे बहुत ज़्यादा अच्छा निंजा बनना होगा और खुद को साबित करना होगा। उसने अभी तक बहुत कुछ झेला है, लोगों ने उसे इग्नोर किया है और उसके साथ बहुत बुरा बिहेव किया है, मगर उसे एक इंसान मिल गया जिसने उस पर भरोसा किया और उसे भी इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। तभी वो कोनोहामारू को कहता है कि होकागे बनने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता और उसकी बातें कोनोहामारू को छू जाती हैं और वो कहता है कि अब से वो उसका बॉस नहीं है, वो उसका राइवल है। तभी नारुतो उसे कहता है कि अब वो उसे ट्रेनिंग नहीं दे सकता क्योंकि कल से उसकी एडवांस ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, मगर वो उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है और वो एक दिन होकागे के टाइटल के लिए ज़रूर लड़ेंगे और उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। थर्ड होकागे भी अपने क्रिस्टल बॉल में सब देख लेते हैं और कहते हैं कि आखिरकार वो निंजा बनने के रास्ते पर चल ही पड़ा है और इसी के साथ हमारा सेकेंड एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और स्टोरी का अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।